जी हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 8.2 तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले 8.3। तो 8.3 में हमें पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 8.2 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। उसका सूत्र भी हम लोग पढ़े थे और सूत्र हम आप लोग को सत्यापित करके भी दिखाए थे। तो इस चैप्टर में भी, इस चैप्टर यानी कि इस एक्सरसाइज में भी आपको हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का पहले आपको हम सूत्र देंगे, यानी कि सूत्र कैसे आता है। जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा कि आप बबुआ रट जाइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। लेकिन नहीं, हम आज आपको ऐसे पढ़ाने वाले नहीं हैं, ठीक है। आज हम आपको कुछ अलग तरीका से पढ़ाने वाले हैं जो आपने बहुत सीखने की कोशिश की होगी फिर भी नहीं सीखी होगी। तो चलिए हम आपको पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का ये जो सूत्र है, पूरक कोण का ये जो सूत्र है, ये कैसे आते हैं, ये सबसे पहले आपको हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं कि आखिर ये कैसे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल लेना पड़ता है। यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में ये कोण ए डालते हैं और ये बी और इसको हम सी बना देते हैं, ठीक है। और ये आप जानते होंगे कि ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इस 90 डिग्री में हम यहाँ पहले इसको थोड़ा लिखेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये जो कोण बी है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो देखिए, जब ये 90 डिग्री का है तो आप सोच सकते हैं कि इन दोनों कोणों का जो योग होगा ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 है तो इस कोणों का जो युग्म होगा, इस कोणों का युग्म यानी कि जो जोड़ा होगा वो 90 के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, यहाँ समझ सकते हैं कोण ए और कोण सी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब ये 90 है तो इन दोनों कोणों का जो युग्म होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसमें से चलिए हम किसी एक कोण का मान निकाल लेते हैं। चलिए, जैसे हम यहाँ से सी का मान निकालते हैं तो कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, कोण ए आप इसे लिख सकते हैं। ये प्लस में इधर गया तो माइनस में आ गया। अब यहाँ आपको सीखना है, देखिए कैसे ध्यान देना होगा आपको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कोण यानी कि सिर्फ सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए, हम इसे ये भी लिख सकते हैं। इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसको हम लोग सी बोलेंगे। ये भी कोण है, कोण ये भी कोण ही है, कोण इसमें सिर्फ सिंबल लगाया गया है, ठीक है। और इसमें बिना विदाउट सिंबल भी आप इसे लिख सकते हैं। तो सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए मैंने निकाल दिया। चलिए हम यहाँ से कुछ माने निकालते हैं। जैसे त्रिकोणमिति की जो 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, क्योंकि हमें पूरक कोण में साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक का जरूरत होता है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे हम पहले निकाल लेंगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन ए निकालते हैं। कोण जैसे निकाल लेते हैं साइन ए। तो देखिए, साइन ए साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है। देखिए, कोण का सम्मुख भुजा यानी कि ये पड़ रहा है तो ये आपका पी हो जाएगा, ये बी होगा और ये एच होता ही होता है। जो सबसे लंबी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, एच होती है। और जो दोनों छोटी भुजाएं होती हैं वो लंब और आधार होती हैं। तो यहाँ साइन ए निकालते हैं, पी बाई क्या होता है एच, यानी कि बी सी बट्टा हम ए सी लिख सकते हैं, बी सी बट्टे ए सी। उसके बाद चलिए हम कॉस निकाल लेते हैं, यहीं पे कॉस ए निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला बी बाई एच होता है, यानी कि ए बी बट्टे ये आपका ए सी हो जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं साइन कॉस हो गया, टेन ए निकालते हैं तो ये पी बाई बी होता है, तो यहाँ हो जाएगा बी सी बट्टा ए बी हो जाएगा। चलिए अब हम इसके और भी मान निकालते हैं। साइन कॉस टेन निकाल लिए तो साइन का जो रेसिप्रोकल उल्टा होता है कोसेक के होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये पी बाई एच, तो इसका एच बाई पी, यानी कि ये हो जाएगा ए सी बट्टा बी सी। इसी को पलट देना है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक है, तो इसको पलट दोगे तो सेक का बी बाई एच होता है, सेक का एच बाई बी, तो एच यानी कि ये हो जाएगा ए सी हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका नीचे ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम कॉट है, कॉट निकालना चाहते हैं, टेन तो है ही, तो इसका टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको भी पलट दो तो ए बी बाई क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। चलिए अब कुछ आगे चलते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे। हमने कोण सी के बदले यहाँ कोण सी और कोण ए के बदले ए और सी डाला है, ये ध्यान में रखना है थोड़ा आप लोगों को। चलिए हम कुछ
इसी त्रिकोणमिति अनुपात में हम उसे कुछ चेंज करते हैं। देखिए ये जो है कोण C है और ये जो कोण A है, तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस A लिखते हैं, तो देखिए अब 90 डिग्री माइनस A कहोगे सर ये 90 डिग्री माइनस 1 A इसमें कौन कौन होगा, तो देखिए तो इस हम कोण C को हम लोग 90 डिग्री माइनस A बोलेंगे। किस कोण को बोलेंगे? इस C को बोलेंगे हम 90 डिग्री माइनस A, क्योंकि मैंने C ही यहाँ पे निकाला है, ध्यान देना है यहाँ पे C ही ना निकाला है, तो इस C को हम 90 डिग्री माइनस A बोलेंगे। और जब ये C एंगल होगा तो ये होगा आपका P, अब ध्यान देना ये होगा आपका P और ये होगा आपका B, संलग्न भुजा है, ये सम्मुख भुजा है और कर्ण तो ज्यों का त्यों रहता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस A का जब बात आता है यानी इस कोण का बात है तो P यानी कि AB होगा यहाँ पे AB, अब बटा P बाई H होता है यानी कि AC हो जाएगा, AB बाई क्या हो जाएगा AC। और जाहिर सी बात है कि जो AB बाई AC है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस A, 90 डिग्री माइनस A, तो साइन 90 डिग्री माइनस A AB बाई AC है, तो अब खोजेंगे इसमें से कि AB बाई AC आपको कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है AB बाई AC, ये किसका मान है? कॉस A का मान है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़? कॉस A। तो देखिए मेरे सामने एक फॉर्मूला निकल के आया, साइन 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉस A आया। क्या आप लोग को समझ में आया? यदि समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक